अच्छा, अब बात करते हैं हम जरा क्रिकेट की और आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद पीसीबी ने मेजर सर्जरी का आगाज कर दिया है। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से अलग कर दिया है। अब हम दोबारा बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ये तो हमने वो हेडलाइन बताई थी। अच्छा, ना, हम डिटेल में करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं। चूंकि तस्दीक हो गई है इसलिए हम भी तस्दीक कर रहे हैं। पहले हम जराए से खबर दे रहे थे आपको। पीसीबी ने इस हवाले से अब कंफर्मेशन कर दी है कि अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज अलग हो गए हैं। और विमेन सिलेक्शन टीम कमेटी में खिदमत जो है वो उनकी जरूरत नहीं होगी। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को दुरुस्त करने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी काफी ऑब्वियसली सरगर्म भी हैं और पीर को उन्होंने साबिक क्रिकेटर से सलाह मशवरा किया और मुख्तलिफ तजावीज़ पे हैं, उन पे भी तबादला ख्याल हुआ। कल उन्होंने हेड कोचेस गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से मुलाकात की। टीम में मुस्बत तब्दीलियों के लिए कुछ तजावीज़ और प्लान भी ज़ेरे बहस आए। खास तौर पर यह तय पाया है कि टीम में वही आएगा जो फिटनेस के मयार पर पूरा उतरेगा। गैर मुल्की कोचेस ने टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के प्लान से आगाह किया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के शोबों में बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। चेयरमैन पीसीबी ने कोचेस पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए वाजे कर दिया कि कोचेस को फ्री हैंड दिया जाएगा। माजी में हमने देखा है कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए ऐलानात तो बहुत होते थे, मुख्तलिफ प्लान भी बनते हैं, मगर अमली इक़दामात कमी होते हैं। अब हर तरह की मुशावरत कर ली है। अब जो चीज़ें तय पाई हैं, लेट्स सी उन पे अमल होता है कि नहीं होता। फिर अंडर 16, अंडर 19 टीम्स के इंटरनेशनल टूर ज़्यादा से ज़्यादा कराने पे भी बात हुई थी। स्ट्रक्चर की तब्दीली या बेहतरी पे भी बात हुई थी। ये बातें भी इसलिए हो रही हैं ताकि ये एंड में सिर्फ बातें ही ना रह जाएं और एक्चुअली चेंजेस जो हैं, पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो जरूर टीम के तगड़ी टीमों के साथ मैचेस कराने पे भी बात हुई थी, जैसे कि इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। सो ये सारी बातें डिस्कस होती रही हैं जो सजेशंस का दौर चलता रहा है ना, उसके दौरान। एब्सोल्युटली। राशिद लतीफ साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस इन रीसेंट टाइम्स हम देख रहे हैं, वर्ल्ड कप तो एक है ही है, उसके बाद चेयरमैन पीसीबी ने मेजर सर्जरी का ऐलान किया और अब वो साबिक क्रिकेटर से मशवरे भी कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये मुशावरत वाला आइडिया अच्छा है? मेजर सर्जरी जो उन्होंने कहा थी कि ये सिलेक्टर्स के जो दो नाम हैं इनको फर्क कर दिया जाए या कुछ और भी होने वाला है? पहले तो दोनों का बहुत शुक्रिया जियो का कि मधु के हम देश में सबसे बड़े प्रोग्राम में और मौका दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट पे बात कर। टॉपिक हर जगह सेम चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट तो, और ये पहला नहीं है, पहली दफा नहीं हो रहा ना, आठ दफा। ये हम बचपन से देख रहे हैं, जब हम खेलना स्टार्ट किया था उसके बाद 30 साल का अर्सा हो गया कि हम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहे हैं और हैं अभी तक। तरीका गलत है क्योंकि देखिए वो बोर्ड या ऑर्गेनाइजेशन करती है जो वीक होती है, जिनके पास जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं वो भरोसेमंद नहीं होते, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आप बाहर देखते हो कि क्रिकेटर्स को बुला लेंगे, हम थोड़ा सा लीपा पोती करके इसको हम आगे लेके चलेंगे। ऑथेंटिक बोर्ड होते हैं, लाइक मैं इंडिया को जरूर नाम दूंगा, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड है, ये वो बोर्ड है जिनका स्ट्रक्चर 150 साल तक चेंज नहीं हुआ। वो क्यों नहीं चेंज करते? रणजी ट्रॉफी हो जाए या इंग्लिश लीग हो जाए या शेफील्ड शील्ड ऑस्ट्रेलिया हो जाए या साउथ अफ्रीकन लीग हो जाए या फर्स्ट क्लास, उनको पता है कि चेंज करने से खराबी होगी। मैं डोमेस्टिक पे थोड़ा सा इसलिए बात कर रहा हूँ, ये ज्यादातर टॉपिक यही है आजकल। तो डोमेस्टिक चेंज करने की जरूरत क्यों आती है? क्योंकि हर एक साल में हमारा चेयरमैन चेंज होता है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, फिर उसी के साथ हमारा चीफ सेक्रेटरी चेंज होता है, उसी के साथ हमारा कैप्टन चेंज होता है। जब घर के सरबराह रोजाना चेंज होंगे तो बोर्ड नहीं चला करते। इनको अपना सबसे पहले लोगों को ना बुलाए, सबसे पहले अपना पीसीबी का दस्तूर, आइन या कॉन्स्टिट्यूशन क्रिकेट का होता है वो चेंज करना पड़ेगा, वो ऑथेंटिक करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए करना पड़ेगा। जैसे भारत ने किया, तमिलनाडु का लिया, उनका कॉन्स्टिट्यूशन लेके उन्होंने अपने क्रिकेट को बेहतर किया। और हर क्या बुनियादी तब्दीलियां हैं राशिद भाई जो कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के आइन में होनी चाहिए? मतलब when we talk about some changes, जो कैप्टनसी, सबसे पहले जो कैप्टनसी है ना वो चेयरमैन के हाथ में नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नया आता है, कल वो आए
मैं उनका क्लोज हूँ, मैं उनके कान में बोलूंगा बाबर आजम अच्छा कैप्टन नहीं है, शाहीन अफरीदी अच्छा कैप्टन है, तो वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। और आपने देखा 2 दफा। तो अब देखिए अभी भी आईनी तौर पर तो चेयरमैन के हाथ में कैप्टनसी नहीं है, वो तो कहते हैं जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिसने भी पता है गलत पता है। मैं तो आपको किचन की कॉपी भी भेज दूंगा। तो चेयरमैन का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो कैप्टन को तब्दील कर सकता है। जी उनका है, और सिलेक्शन कमेटी का भी इख्तियार उनका है, CFO का भी इख्तियार उनका है। तो आपकी क्रिकेटिंग जो लिंक्स बनते हैं, जो नीचे की तरफ जाते हैं, वो तो चेयरमैन के हाथ में। आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, वो तकली होनी चाहिए। ये तो बड़ा आपने अहम पॉइंट उठाया। हालांकि अभी यही कहा जा रहा था कि भाई कैप्टन को हटाना है नहीं हटाना, या पहले जो हटाया था ये फैसला तो सिलेक्शन कमेटी करेगी, लेकिन ये अगर इस तरह आईन में इख्तियार दिया गया है तो बड़ा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सिलेक्शन कमेटी अपने आइडियाज प्रपोज करती होगी ना, जिसके ऊपर अमल होता होगा। इन्वॉल्वमेंट तो राशिद भाई सारों की होती होगी कि कैप्टन कौन सा आएगा, कौन सा तब्दील होगा। इसमें वोटिंग पावर होती है ना, जैसे 9 लोग हैं बोर्ड के मेंबर्स हैं या एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इस तरह दुनिया में होता है। तो उसमें आप देखेंगे अगर मेरा वोट बाबर की तरफ नहीं है और मैं वेटो रखता हूं तो मैं दूसरी तरफ जा सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको 2 दिन पहले पता चल जाता है कि कौन कैप्टन आने वाला है। तो बगैर चेयरमैन के कुछ हो नहीं सकता पाकिस्तान में। ये अभी की बात नहीं कर रहा मैं, नकवी साहब की बात नहीं कर रहा, इससे पहले सेठी साहब थे, जका साहब थे, महसान मानी साहब थे, रमीज राजा साहब थे, शहरियार साहब थे, उससे पहले अच्छा हमने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे भी आना है। हमारे आपको पता है डिपार्टमेंट होते थे, फिर वो 5 टीमें आई, फिर डिपार्टमेंट बहाल हुए, पता नहीं बहाल हैं कि नहीं है वो आधे, बाकी खेलों में तो कुछ बताते हैं अब तक बहाल नहीं हो सके। सो उस पे आपकी क्या राय है? वो तब्दील करना सिस्टम गलती थी या उसको वापस से तब्दील करना गलती है? 19 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था PCP का, वो बेहतर हो गया था। सही। इसमें अगर देखेंगे 16 रीजन है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। 14 वाले में जो दोबारा किया गया है, रिवाइज किया गया है, उसमें 16 रीजन है। 16 में से 8 रीजन खेलते हैं, बाकी वोटिंग रीजन वाले रखे हुए इन्होंने। आपके गवर्निंग बोर्ड में 3 रीजन ऐसे हैं जो कि फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं है, वो सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है। बोर्ड मीटिंग होती है, साइन करते हैं, बड़े 17 से 18 अरब को साइन करके जाते हैं, जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे वो डिपार्टमेंट का गवर्निंग बोर्ड में हो, चाहे वो रीजन का गवर्निंग बोर्ड हो। ये सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का कि जो क्रिकेट को जानते नहीं वो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं। पूरे गवर्निंग बोर्ड में एक क्रिकेटर भी आपको नजर नहीं आएगा, जिसमें 12 लोग होंगे। एक चीफ मिनिस्टर पंजाब भी मौजूद है, उनका कोई काम नहीं है वहाँ पे एक कैबिनेट सेक्रेटरी भी वहाँ पे एक मौजूद है, उनका वो काम नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, क्रिकेटर्स को और क्रिकेट अथॉरिटीज को अपना काम कर रहे थे। ये बातें करते हैं बड़ी तल्ख हैं, लेकिन ये हकीकत है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आज इस बस्ती पे जा चुकी है। नहीं, बड़ी अहम बात है। ये बताएं कि ऑब्वियसली आप बताते भी रहे हैं कि सिस्टम में खराबी है, इस पे हम बात भी कर रहे हैं और आपके पास इसे ठीक करने के सजेशंस भी हैं, प्लान भी है। सवाल ये है कि क्या बोर्ड में कोई पोजीशन मिले तो इस पर अमल दरामद आप करवा सकेंगे? क्योंकि आइडियाज अच्छे होना एक बात है, लेकिन उसके बाद उनकी सारों से अप्रूवल करवाना या फिर सारों को मनवाना कि ये डायरेक्शन है हमें लेनी चाहिए, ये बड़ा मुश्किल हो जाता होगा वहां बैठे हुए। लेकिन अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो ये हो सकता है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिले तो प्लान आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं तकरीबन 10 साल से मीडिया के साथ मुंसलिक हूँ। मेरा प्रोफेशन मेरा डिफरेंट है। जैसे आप लोग बैठते हैं, अगर आप अच्छी बातें करते हैं, इसका मतलब थोड़ी है सिंध गवर्नमेंट आप लोग चला लेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये 10 दफा मुझसे मिल चुके हैं, मैं कंसल्टेंसी की ऑफर कर चुका हूँ, आइडियाज शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये करने वाले नहीं है। ठीक है ना, ये करने वाले नहीं। आपने 3 स्टेडियम खोद के रख दिए, ठीक है ना, इसमें 12 अरब का है, क्योंकि आप रेनोवेशन में जा रहे हैं, इसमें ऑडिट नहीं है। आप नया स्टेडियम बनाएंगे उसमें ऑडिट होगा। इसमें 12 अरब की बात क्या है, बता दें मुझे। 3 स्टेडियम की कराची। अच्छा, अब ये बताइएगा राशिद भाई कि हम कई सालों से एक टर्म सुन रहे हैं, प्लेयर पावर। अब ये प्लेयर पावर एक खराब टर्म है, होनी चाहिए। आप खुद भी बाज़ लोगों की राय है कि इसका शिकार रहे हैं। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद इट? प्लेयर पावर मतलब क्या होता है इसमें? प्लेयर्स पावरफुल होगा तो प्लेयर्स पावर आएगी ना। ये जो रिजीम है ना, ये पावरफुल प्लेयर नहीं है, ये पावर नहीं है। 90s के प्लेयर को हम बोलते थे कि यार हम लोग अपने दौर के बदमाश हैं क्रिकेट के, या पावर है। मैच विनर्स थे, वसीम अकरम को ले लें, वकार यूनुस, सकलैन हो जाए, सईद अकबर हो जाए, यू नेम इट।
अब्दुल रज़ाक हो गए, अजहर महमूद हो गए, एक के ऊपर एक मोइन खान हो गए, तो एक के ऊपर एक प्लेयर था। तो यहाँ पे नहीं है, मतलब कि ये वो ब्रीड है ही नहीं कि जो जिसके अंदर पावर, इनको पावर दे भी आप, पावर थी ना अभी नकवी साहब ने सबको पावर दे दी थी, देख लिया आपने अक्षर। तो ये वो लोग नहीं है ब्रीड जिनको पावर दी जाए, ना ये पावर का सही इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, एक और भी आप पावर की बात कर रहे हैं, नकवी साहब ने दी थी, चेयरमैन तब्दील हुए, सिलेक्शन कोचेस तब्दील हुए, सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान तब्दील हुए, प्लेयर वही रहे, कप्तान एक दफा तब्दील हुआ, अब कप्तान वापस आ गया। सो क्या ये उनमें सेंस डेवलप हो गई कि ये सारे लोग आते जाते रहेंगे, चेयरमैन तक तब्दील हो जाएगा, हम कहीं नहीं जाने वाले ये 3-4 साल से, 4-5 साल से जो चल रहे हैं? या फिर सच्चाई ये है कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, कोई बैकअप है ही नहीं, और प्लेयर्स को भी शायद ये पता है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, डिवाइड एंड रूल हुआ। जो पावर की बात करें, एक जमाने में पावर आना शुरू हो गई थी प्लेयर्स में, जब शादाब को अगेंस्ट अफगानिस्तान 2 साल पहले कप्तान बनाया गया, वहां पे डिवाइड एंड रूल काम किया। शादाब कप्तान बने, पाकिस्तान टीम हार जाती है, वहां पे हर एक के जहन में आके मैं भी कप्तान बन सकता हूँ, वापिस बाबर आते हैं, लेकिन उसके बाद बोर्ड चेंज होता है, फिर दूसरे लोगों पे क्यादत आ जाती है, हफीज हटते हैं, ये हटते हैं, बाबर हटते हैं, फिर शाहीन हटते हैं, ये रिफ्ट पैदा की गई। जब ये पावरफुल, ये इकट्ठा थे, या जब ये एक जज थे और टीम को लेके चल रहे थे, पाकिस्तान टीम यही टीम थी, ज्यादा अच्छी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन टीम यही थी, लेकिन यूनाइटेड थे। हम फाइनल में भी पहुंचे, हम सेमीफाइनल में भी पहुंचे और बेहतर कारकर्दगी। लेकिन जब चेंज होता है, जो आपने बात की सिलेक्शन कमेटी की, जो चीफ सेलेक्टर आएगा अपने 2 प्लेयर जरूर लाइकिंग में लेके आएगा, ये नहीं बोलूंगा कि वो पर्ची के प्लेयर होंगे, नहीं, अपनी लाइकिंग के अच्छे प्लेयर लेके आएगा, लेकिन टीम खराब हो जाएगी। फिर 1 साल में 6 महीने में फिर चेंज होगा चीफ सेलेक्टर, 2 प्लेयर और इंडक्ट करेगा, तो आपकी चलती फिरती टीम 15 की वो टूट गई, आप 25 में डिवाइड कर दिया। जो आपकी टीम जानी चाहिए थी, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में जानी, उसमें 5 नए चेहरे थे, यानी कि पुराने भी नए आ गए, पुराने भी अंदर आ गए, तो कुछ नए अंदर आ गए। तो क्या 1 साल पहले आपको टीम अपनी पता होनी चाहिए थी, आपकी 1 महीने तक नहीं पता थी कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी और हमारे 15 क्या होंगे। ये शिफ्टिंग से होता है। प्लेयर तो आपके पास वही होंगे, जितने सीनियर होंगे, जितने अच्छे प्लेयर्स होंगे। हमारे यहाँ होता है कि यार सीनियर को हटा दिया जाए, ये हमारे सिस्टम में, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, अब कोई बॉस आपका आ जाए, यार बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इनको हटा दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिस्टम सिर्फ हमारे यहाँ ऐसे चल रहे होते हैं, लेकिन जब दुनिया में बात करते हैं ना प्रोफेशनल। अच्छा, आप ये बताएं राशिद भाई, ठीक है, ये बात भी हमें समझ आ गई, लेकिन जब सिस्टम तब्दीली की बात होती है तो ये सवाल पूछा जाता है कि यही सिस्टम, यही स्ट्रक्चर हमें वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमें भी देता रहा है। जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, मतलब ये सारे लोग इसी सिस्टम के तहत तो आए हैं, तो फिर इल्जाम सिस्टम पर क्यों होता है? मसला तो फिर कहीं और होगा, क्योंकि सिस्टम तो फिर वही चल रहा है। आपका सवाल बचा, लेकिन इसमें एक है, हमेशा पाकिस्तान में प्रॉब्लम खेलने वाले का नहीं रहा, हमेशा खिलाने वाले कह रहा है। उस जमाने में खिलाने वाले की बात करते हैं, जब 92 का वर्ल्ड कप दिए, जाहिद अली अकबर साहब थे, बहुत जबरदस्त क्रिकेट को लेके चले। उसके बाद जावेद बरकी हो गए, आरिफ अली खान अब्बासी हो गए, उसके बाद जनरल तौकीर इंदिरा साहब हो गए, शहरियार साहब, ये चलाने वाले थे। उसके बाद ना लोग अच्छे थे, लेकिन शायद वो भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल बहुत ज्यादा था। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स वाले लोग थे, ये भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स वाले हैं, लेकिन मसला ये है कि ये सही से अपनी जॉब को निभा नहीं रहे, जिसकी वजह से हमें इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा राशिद भाई, हम कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप, क्योंकि हमारी आपसे बात नहीं हो सकी वर्ल्ड कप के दौरान भी, उसके बाद की परफॉर्मेंसेस पे भी, कहाँ आपको मसला नजर आ रहा था? पावर भी दे दी थी, अपनी मर्जी से कप्तान, सेलेक्टर्स ने टीम भी सेलेक्ट की, प्लेयर भी थे, मतलब हम अबरार को लेके गए, हमने नहीं खिलाया, हमारे पास एक से ज्यादा विकेट कीपर थे, ओपनिंग का हमारा मसला वैसा जैसा था वैसा ही रहा, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे लिए काम नहीं कर रही थी। सो कप्तानी कमजोर थी, वहाब रियाज भी साथ साथ सर पे सवार थे, क्या चल रहा था? व्हाट डू यू थिंक हम उस हाल में पहुंचे जिसपे हम पहुंचे वर्ल्ड कप में? देखिए, जब बाबर कप्तान बने ना तो वो गलत हुआ, दोबारा बने ना, शाहीन बना दिया था, गलती हो गई, सही हुआ, वो ठीक थे, वो दोबारा बने तो वीक कैप्टन आए, शायद उनको कोई लेके आया, जबरदस्ती लेके आया, वो बनना नहीं चाहते थे। जो वीक कैप्टन आ जाता है तो ना उसकी 15 प्लेयर्स में चलेगी, ना वो प्लेइंग 11 बना सकता है, एग्जैक्टली यही।
और इनकी टीम हमारी बुरी नहीं थी, हमारी टीम वेस्ट इंडीज के लिहाज से अच्छी थी। हमें ये नहीं पता था हम अमेरिका में हार के वापस आ जाएंगे। मैच की टाइमिंग देखें, 10:30 बजे मैच है, शायद इन्होंने रियलाइज नहीं किया 10:30 बजे के मैचेस नहीं हुआ करते। जितने भी आप फ्रेंचाइज देख लें, जितने भी T20 के वर्ल्ड कप देख लें, सब रात में होते हैं। ये हमारे प्लेयर थोड़ा सा लेट भी गए और उसके बाद हमने जो मैचेस खेले सुबह 10:30 बजे, डिफरेंट कंडीशन होती है पिच की, वो भी अमेरिका की, उसके लिहाज से टीम हमारी सही से बन नहीं पाई। वजह यही है कि जो हमने कंडीशन अप्लाई, हम इंग्लैंड में खेले, हम आयरलैंड में खेले, ये शायद हमारी प्रिपरेशन में मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से ठीक है 5 फास्ट बॉलर हम ले गए, स्पिनर्स ने हमने सही से काम नहीं किया और फिटनेस इशू हमारा रहा है। कुछ प्लेयर्स हमारे इतने फिट नहीं थे जो कि, तो बात तो ये हुई ना राशिद भाई के इंतजामी तौर पे हमारी प्लानिंग जो थी वो ठीक नहीं थी। लेकिन अब जरा बिल्कुल जी आगे चलते किया ना जी ट्रेन जितने सिलेक्ट किया अनफिट प्लेयर को, उनकी पूछ होनी चाहिए। अच्छा ये बताएं कि अभी कुछ साल पहले जब खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है उसको बंद कर दिया, उनके अपने आइडियाज थे और एक अपना विजन था। आपके ख्याल में वो सही फैसला था और क्या उस तरह काम हुआ जिस तरह शायद उन्होंने सोचा था? और अब क्या डिपार्टमेंटल क्रिकेट में क्या वापस हो गए? मतलब कितना मुश्किल है नीचे से प्लेयर्स को ऊपर आने के लिए डिस्पाइट ये जो सिस्टम एक बना हुआ है? देखिए उसको गलत किया था, लेकिन बाद में ना डिपार्टमेंट की जरूरत इतनी रही नहीं। मैं वो बंदा हूँ जिसने ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी बनाई है, टीम बनाई है, और सारे आज जितने भी प्लेयर लिए थे, मैं आर्गुमेंट करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर मैं नहीं लूंगा। रेगुलर प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर 17, 18, 19 में आएंगे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं डिपार्टमेंट में फॉर 6 मंथ और 1 ईयर, उसके बाद आप प्लेयर चेंज कर देते हो, तो सिक्योरिटी नहीं हुई ना। अभी एक टीम बनी है जिसपे 50,000 से ऊपर उनकी है नहीं। अब क्या PSL आ गई है, आपके पास दुनिया में लीग आ गई है, अब क्रिकेटर, अब PCB का कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा है कि डिपार्टमेंट भी अफोर्ड नहीं सकता। इसी वजह से आज हम हमारे समेत 8-10 डिपार्टमेंट ने खेलने से मना कर दिया कि हम इतने पैसे प्लेयर्स को नहीं दे सकते। अब ये एक पॉलिटिकल चीज बनी हुई है कि डिपार्टमेंट होना चाहिए। डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। अब आपके पास इतना पैसा क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का डोमेस्टिक प्लेयर को 2 लाख रुपए दे रहा है, एक मैच का 50,000 रुपए दे रहा है, तो पूरे साल का उतना बन जाता है कि डिपार्टमेंट को आधे पैसे भी नहीं दे सकता। तो ये मेरे सोचना पड़ेगा और इसमें प्रोफेशनल हायर करें आप जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के, उनको रिसा के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ऐसी तो होगी, मैं और आप बैठ के कर देंगे। अच्छा एक राय ये भी है कि जी फ्यूचर तो व्हाइट बॉल क्रिकेट ही है, तो फिर ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है इस पे पैसा और वक्त क्यों लगाएं? हमारे पास PSL की सूरत में एक नर्सरी मौजूद है, लेकिन उसमें से भी आजकल तो कुछ नहीं हमारे पास है। जो अब्दुल्ला भाई, इसमें जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेटर्स हैं ना, मैं विराट कोहली का नाम लेता हूँ, रोहित शर्मा का ले लेता हूँ, और भी ग्रेट प्लेयर हैं जैसे बाबर आजम को भी ले लेते हैं। ये टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन प्लेयर हैं। जो टेस्ट प्लेयर अच्छा होता है वो वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर होता है। जो वनडे का अच्छा होता है वो किसी फॉर्मेट में भी खेल सकता है। आजम खान की बात हुई थी, मैंने मोइन से भी बोला था, तो फर्स्ट क्लास नहीं हटाना चाहिए था, खिलाना चाहिए था। शुरू की 10-15 बॉल होती हैं जो फर्स्ट क्लास नहीं खेलता ना, उसी में अगर लेग भी 4 हो रहा है या बोल्ड हो रहा है, इसका मतलब है वो फोकस नहीं है, वो हिट मारने जा रहा है। आपको टेक्निकल, आपको इनिंग को बिल्ड करने के लिए फर्स्ट क्लास जरूरी है। फर्स्ट क्लास अगर आपके नहीं है, आपके बॉलर शादाब की देख लें, शादाब फर्स्ट क्लास नहीं खेलता, उसकी बॉलिंग देखे। तो हमारे पास तो टाइम नहीं है ना हमारे खिलाड़ियों के पास। लीग्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और हर जिसका कोई चांस लगे वो NOC लेते हैं और आगे चले जाए लीग्स के लिए। तो आप जरा कह रहे हैं कि तब्दीलियां करेंगे, मस्ट करेंगे डोमेस्टिक खेलना, फर्स्ट क्लास खेलना। नहीं जाए आप, लेकिन क्लॉज आपके ऐसे होने चाहिए आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, वो PCB के कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होने चाहिए 3 से 4 या 5 से 6 आप मैच खेलें, उसके बाद NOC मिलेगी आपको पूरे साल के। अच्छा ये बताएं, ग्रुपिंग की बहुत बात होती है और अब ऑब्वियसली जब बैड परफॉर्मेंस होती है तो बहुत सी चीजों को ब्लेम किया जाता है, लेकिन टीम में ग्रुपिंग की बहुत अरसे से बातें हो रही हैं। 3-4 का ये ग्रुप है, 4-5 का ये ग्रुप है, फिर कुछ का सिलेक्टर्स के साथ ग्रुप बना हुआ है। आप लोगों के जमाने में भी ये ग्रुपिंग होती थी या इसका कोई कॉन्सेप्ट, ये टीम को एज ए टीम ही होना चाहिए? नेचुरल है, ये तो होती है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा हमारे जमाने में नहीं थी, अब थी। ये हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, आपको सही से पता होगा, लेकिन उसमें प्रोटेक्ट करता है आपके एम्प्लॉइज लॉ, आपके जो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी आपकी इसको प्रोटेक्ट करती है कि ड्रेसिंग रूम में क्या बिहेवियर होने चाहिए, जो इसको करेगा और उसको हम पनिश करेंगे, और होता है ऐसा। ये शायद 1 साल से ये चीज इम्प्लीमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं, और चीजें बाहर आ रही मीडिया में आई हैं। आप 1.5
साल पहले चले जाए, कोई चीज भी, कोई लड़ाई भी होती थी तो बाहर नहीं आता था। इसका मतलब है कि मसला खेलने वालों का नहीं है, मसला खिलाने वालों का है। अच्छा, आप खिलाने वालों के मसले की बात कर रहे हैं तो राशिद भाई, हमारे पास अब वक्त कम है। अब सर्जरी की बातें हो रही थी, उसका सॉर्ट ऑफ आगाज भी कर दिया गया है, बट आपको लगता है कि जो इकदाम अभी किए जा रहे हैं इससे बेहतरी आ जाएगी, या फिर बैक टू द बेसिक जाना पड़ेगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी रिवाइज करना पड़ेगा और मामलात भी देखने पड़ेंगे, या फिर वही चेहरे, वो रिपीट एक म्यूजिकल चेयर्स लगी होगी कि वही आ जाएंगे, फलां को हटा दो, फलां को ले आओ, बस इससे आपको लगता है इससे काम बन जाएगा? देखिए, इसमें क्या है कि आपको ना बहुत सारी चीजें करनी है। ये अभी डोमेस्टिक के लिए गए थे, एक दिन में नहीं होगा, होगा जरूर लेकिन एक दिन में नहीं होगा। मेरी जो बात हुई मैं आपको बता देता हूँ, पर कॉन्फिडेंशियल थी, लेकिन अब प्रोग्राम ऐसा चल रहा है कि पीसीबी ने रास्ता किया। मैंने कहा मैं अभी मैं कराची आया हूँ, बहुत बिजी हूँ काम में, मैं एक दिन में ये नहीं होगा, मेरा उनका मुज़ाकरा यही होगा। लेकिन मैंने कहा अगर उससे अगला सीजन ठीक करना है तो हमें 10 लोग प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे और हमें 2 से 3 माह लगेंगे इसको ठीक करने में। कॉन्स्टिट्यूशन से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके रीजन से लेके एसोसिएशन, डिपार्टमेंट चाहिए और पॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा होता है उसको बेहतर करने के लिए 3 माह रिक्वायर्ड है। लेकिन नेक्स्ट सीजन 2025 से 26 वाले सीजन के लिए हमारे डोमेस्टिक में खेलते खेलते लड़कों की इतनी उम्रें हो जाती हैं, फिर वो नेशनल टीम में आते हैं, 2 मैचेस में नाकाम होते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं, वापस कभी नजर नहीं आते। हमारे पास ठीक नहीं है, 19 के जो प्लेयर खत्म हो जाते हैं उसके लिए कोई टूर्नामेंट नहीं है। अंडर 23 करते हैं जो बीच के लड़के हैं, जो 19 क्रॉस करते हैं बीच के, सबसे ज्यादा 40% रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तानी प्लेयर जो वेस्ट हो रहा है वो अंडर 19 के बाद हो रहा है, उसको नहीं पिक करते पीएसएल। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें टीम बढ़ानी पड़ेंगी पीएसएल की और नए लड़कों को चांस देना पड़ेगा। अंडर 19 और अंडर 23 को नए इवेंट इनके लिए मुतारिफ कराने पड़ेंगे, जिसके बाद आपको एक पूल मिलेगा जो यंग प्लेयर्स का होगा। ये बोर्ड का काम है, मैं तो एक मशवरा दे रहा हूँ आपको, और लेकिन ये बोर्ड के काम है। लेकिन वहाँ पे लोग अगर होंगे, सिर्फ क्रिकेटर भी प्रोफेशनल नहीं होता, उसके अगर काम करने का है, वो एक दिन में मैच खेल रहा है, वहाँ पे बर्मिंघम में मैच चल रहा है, एक दिन में पीटीवी पे बैठा है, एक दिन पे जियो पे बैठा हुआ है, दूसरे दिन वो कहीं पे बैठा हुआ है, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वो क्रिकेटर है। क्रिकेट की बात कर सकता है, क्रिकेट को एनालाइज नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, बहुत सी सजेशंस आपकी तरफ से इस इंटरव्यू के दौरान ही आ गए। आपने कहा जी पीएसएल की टीम्स भी बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज यस हमारे पास बहुत बड़ा एक पूल है जो कि जाया हो जाता है, लॉट ऑफ टैलेंट जो जाया हो रहा है। और फिर अफसोस की बात यह है कि वो कभी ऊपर टू द नेशनल टीम तक पहुंच ही नहीं सकते। इस किस्म की अब्दुल्ला जो स्टेटमेंट्स आती है ना कि जी अब वही टीम में होगा जो कि फिटनेस के मयार पर पूरा उतरेगा, वाह अब पहले क्या हो रहा था? मतलब कि ये स्टेटमेंट्स कुछ अजीब सी लगना स्टार्ट हो जाती है। पहले भी वही टीम में होना चाहिए था जो फिटनेस के मयार पर पूरा उतरे। याद आया, मतलब ये चीजें तो दे शुड हैव बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल थिंग। इनफैक्ट ये किस तरह साइड लाइन किया कि फिटनेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी देखेंगे। बहुत जल्दी में हो रहा था, मतलब हमें लिटरली नहीं पता था। राशिद भाई ने भी कहा कि 1 महीने पहले तक कौन है हमारे खिलाड़ी, कौन है हमारा स्क्वाड। अच्छा, यही तो चीजें देखने वाली है कि भाई क्यों इतनी जल्दी पड़ गई है, क्या हो रहा है पीछे। ब्रेक के बाद मिलेंगे। अच्छा चले।